हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम अष्टम द्वादश सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने मेष लग्न से मीन लग्न तक की कुंडली में जब योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा कर रहे थे तब उसमें मैंने आपको बताया था कि अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार यदि द्वितीय भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है और सप्तम भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है वो दोनों यदि लग्न में जो राशि है उसके स्वामी के यदि मित्र हुए तो योग कारक कहलाएंगे और यदि शत्रु हुए तो मारक कहलाते हैं। ये अष्टम द्वादश थ्योरी का नियम है, अष्टम द्वादश सिद्धांत का नियम है। आज इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लोगों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो अष्टम द्वादश थ्योरी, अष्टम का मतलब 8वां भाव, द्वादश यानी 12वां भाव और अष्टम से अष्टम और द्वादश। एक बात और है, इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है इससे पहले वाला वीडियो भावार्थ भावन सिद्धांत को अवश्य देखिए, तभी आपको यह बात समझ में आएगी। तो अष्टम द्वादश थ्योरी, इसमें दो शब्द हैं, अष्टम और द्वादश। अष्टम का मतलब 8 और द्वादश मतलब 12। तो अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव कौन सा है, कुंडली में कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ अष्टम भाव। जैसा कि हम जानते हैं अष्टम भाव से उम्र का विचार किया जाता है और ये भी हम जानते हैं कि किसी भी भाव का उससे 12वां भाव हमेशा व्यय का होता है। जैसे यहाँ से हमारी प्रोफेशनल लाइफ का विचार किया जाता है दसम भाव से। अब दसम भाव से जो हमारी इनकम होती है उस लाभ को या इनकम को 11वें भाव से देखा जाता है और उससे जो खर्चा होता है वो 12वें भाव को देखा जाता है। ये स्वयं से 12वां यानी स्वयं ये आप हैं और ये आपका पैसों का खर्चा है, उसका खर्चा हुआ इसलिए आपसे 12वां हुआ। इसी तरह उम्र को कम करेगा कौन सा भाव, उससे 12वां यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 8 में से 12वां गिनेंगे तो 7वां आएगा। यानी इसलिए कहा गया है कि द्वितीय और सप्तम भाव यदि मारक हो, सप्तम भाव यदि लग्न का शत्रु हो तो मारक होता है और शत्रु होगा तो जाहिर सी बात है वो उम्र को कम करेगा यानी उम्र का व्यय करेगा। इसलिए ये सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। उसके अलावा अष्टम से अष्टम, अब भावार्थ भावन सिद्धांत के अनुसार उतने ही घर उस विषय को गहराई से समझने के लिए उतने ही घर आगे गिनकर उस घर से उसका गहन अध्ययन किया जाता है। अष्टम से अष्टम, जैसे अष्टम है अष्टम भाव है, इससे उम्र का विचार किया जाता है। अब उम्र का गहराई से अध्ययन करने के लिए इससे 8वां गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तृतीय भाव आया, तीसरा भाव आया, यानी उम्र का गहराई से अध्ययन करने के लिए तीसरे भाव को देखा जाता है। अब इसका व्यय भाव कौन सा हुआ, तृतीय भाव से जब उम्र का गहराई से अध्ययन करेंगे तो उसकी वीक स्टडी यानी उसका 12वां भाव कौन सा कहलाया, दूसरा भाव। उसका 12वां कैसे,
तीसरे का 12 अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से तीसरे का 12वां दूसरा भाव हुआ, यानी अष्टम भाव से यदि उम्र का व्यय होगा, अष्टम भाव से उम्र का व्यय हो रहा है तो सप्तम भाव के मालिक के अनुसार देखा जाएगा और उसकी और गहराई से अध्ययन करने के लिए द्वितीय भाव के मालिक को देखा जाएगा। उसके आधार पर उम्र का निर्धारण किया जाता है। व्यक्ति दीर्घायु होगा, अल्पायु होगा या मध्यमायु होगा, कैसा होगा, व्यक्ति की उम्र कितनी होगी, उसका अध्ययन किया जाता है गहराई से तृतीय भाव से, क्योंकि ये भावाभाव सिद्धांत के अनुसार अष्टम से अष्टम तीसरा भाव कहलाता है। उसका व्यय भाव दूसरा हुआ, इसलिए जो व्यय करे या कम करे, कम होने के कारण उम्र को कम करने के कारण, जीवन काल को कम करने के कारण द्वितीय और सप्तम भाव मारक कहलाते हैं। लेकिन ये योग कारक तब होंगे जब ये लग्न के मित्र होंगे। लग्न के मित्र होने की वजह से योग कारक होने के कारण ये हमारी उम्र को कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे, अर्थात दीर्घायु होंगे। तो अब उदाहरण के लिए पहले मित्र शत्रु का विचार कर लें। गुरु सूर्य मंगल ये आपस में मित्र हैं। इसी तरह शुक्र शनि राहु केतु ये भी आपस में मित्र हैं। और बुध की मित्रता गुरु और सूर्य से है और मंगल और चंद्र से बुध की शत्रुता है। इसी प्रकार बुध के मित्र की बात करें तो बुध के शुक्र शनि राहु केतु बुध के मित्र हैं। और ये जो गुरु सूर्य चंद्र मंगल और शुक्र शनि राहु केतु ये आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। यानी गुरु की शत्रुता शुक्र से है, सूर्य की शत्रुता इन चारों से है, मंगल की शत्रुता भी इन चारों से है और चंद्रमा की शत्रुता भी इन चारों से है। इस प्रकार से समझना चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना है कि गुरु और बुध आपस में शत्रु हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु है ज्ञान का कारक ग्रह, ज्ञान को दर्शाता है, और बुध बुद्धि को दर्शाता है, और बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होने के कारण यह परस्पर मित्र हुए, ना कि शत्रु नहीं है। अब इस अष्टम द्वादश थ्योरी को या अष्टम द्वादश सिद्धांत को इस कुंडली के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार यदि सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी यदि लग्न का शत्रु हो तो मारक होता है, और द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न का मित्र हो तो योग कारक होता है। जैसे यहाँ पर एक कुंडली में देखें तो लग्न क्या बनता है। मेष लग्न की कुंडली में मेष राशि का स्वामी होता है मंगल लग्नेश हुआ। अब द्वितीय भाव में कौन सी राशि है? वृषभ राशि। वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी हुआ शुक्र। 2 नंबर की राशि होती है वृष का स्वामी होता है शुक्र। और मंगल और शुक्र यहाँ चार्ट में आप देख सकते हो, मंगल और शुक्र आपस में शत्रु हैं। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे की एंट्री पार्टी है, शुक्र, ठीक है। तो मंगल और शुक्र शत्रु होने के कारण, यानी लग्न और द्वितीय भाव का स्वामी आपस में शत्रु होने के कारण यह मारक हुआ। कौन? शुक्र मारक हुआ। तो द्वितीय हुआ मारक। और इसी तरह से सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र बनता है, जो कि मंगल का यानी लग्न का शत्रु है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि
शुक्र जो है अपनी दशा और अंतर दशा में अच्छे परिणाम नहीं देगा, बुरे परिणाम देगा। कोई ना कोई समस्याएं आएंगी शुक्र की दशा और अंतर दशा में। इस प्रकार से अष्टम द्वादश थ्योरी को समझना चाहिए। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि पहले तो भावार्थ भावम नियम के अनुसार पहले तो अष्टम भाव को देखें, अष्टम द्वादश, अष्टम को देखें, फिर उससे 12वां देखें। अष्टम यानी 8 होता है, द्वादश यानी 12 होता है। तो यहाँ से 8वां गिनेंगे तो अष्टम भाव ये आएगा, इससे 12वां सप्तम आएगा। और आयु का व्यय कर रहा है सप्तम भाव, इसलिए ये मारक हुआ। आयु को कम कर रहा है, इसलिए ये मारक हुआ। इसी तरह अष्टम से अष्टम, अब अष्टम भाव की वीक स्टडी करने के लिए, गहराई से अध्ययन करने के लिए उससे 8वां गिनेंगे तो तीसरा आएगा। तीसरे से 12वां कौन सा हुआ? दूसरा। तो यह भी आयु का व्यय करेगा, आयु को कम करेगा। तो इसलिए यह शुक्र सही नहीं रहेगा, क्योंकि द्वितीय शब्द में मार्केट होते हैं। इस प्रकार से आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी समझ में आई होगी। मोटे तौर पर अगर ये सारी बातें मित्र सम शत्रु और अष्टम द्वादश अगर समझ में नहीं भी आए तो सीधे तौर पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि द्वितीय भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है वो और सप्तम भाव की राशि का स्वामी लगने के शत्रु हैं, तो मारक हुए। और मारक होने की स्थिति में वह अच्छे परिणाम नहीं देंगे, उम्र को कम करेंगे। और योग कारक हुए, लग्न के द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी यदि लग्न के मित्र हुए तो योग कारक हुए। ये होता है अष्टम द्वादश थ्योरी का मतलब, सिद्धांत का मतलब। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।